आज हम आए हैं भोपाल फूड टूर पर। जिसका ये पहला पार्ट है। मैं आज जिस चेयर पे बैठी हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस चेयर पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, इवन महात्मा गांधी भी। ये शॉप जो है ये 350 साल पुरानी शॉप है और इसकी एक खास बात ये है कि ये नवाबों के टाइम से शुरुआत हुई थी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं 1965 की है, दिवाली की। इसमें जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं आज भी शॉप बिल्कुल वैसी ही दिखती है। और इसमें ये जो आपको अंकल दिख रहे हैं ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। और इसी में जो इनके पीछे जो आपको चेक्स में आपको शर्ट वाले दिखा रहे जिनका एक बटन खुला हुआ है वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, जो आपको वहाँ फोटो में दिख जाएंगे। और उन्हीं के बेटे आपको वहाँ सामने मेन सीट पे बैठे हुए मिल जाएंगे, मिस्टर सुनील जे पारेख। और उन्हीं का बेटा मैं हूँ, कान्हा एस पारेख। ये आपको 4 जनरेशन का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है। टोटल 13 जनरेशन ने इस शॉप पे काम किया है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश भोपाल से 2 चीज़ें ऐसी भी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक है नवाबी गुटका और एक है नवाबी बटवा। फटाफट से जाके पहले सब्सक्राइब कर लो। आपके शहर में कोई ऐसी जगह है जिसने आपके पूरे शहर का या पूरे प्रदेश का नाम रोशन करा है तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। हम आ गए हैं पारिक ब्रदर्स पे। यहाँ पे उनका स्पेशल भोपाली गुटका खाना है। सुनील जी, पारिक ब्रदर्स कब से भोपाल में? ये करीब 350 साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट है और जहाँ जिस फर्श पे आप खड़े हैं ये 350 साल पुराना फर्श है, पूरा चूने से बना हुआ है। 350 साल पुरानी शॉप है जी, ये फर्श भी 350 साल पुराना है। तो आपने और ये जो दीवारें हैं हाँ। ये 250 साल पुरानी है। इतनी बड़ी दीवारें हैं जो पहले पुरानी मोटी मोटी दीवारें आप होती थी। खुद आके देख सकती हैं, मैं इतनी चौकती नहीं कर रहा हूँ। इतनी मोटी और पूरा मकान इस दीवार पे टिका हुआ है। ये जो मेरे पीछे है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो है पूरा वुडन स्ट्रक्चर है आगे का, जिसमें आज भी वो पुराने पट हैं जो उतार के चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाते इसकी मेहराबें ये समझ लीजिए जो पुरानी से पुरानी यदि कोई भोपाल में बिल्डिंग बची है सरकारी या खुद की, उसमें भी नहीं होंगी वो मेहराबें जो इसमें है। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो बरामदा है ये बरामदा और सदर मंजिल का बरामदा सेम था। वो तो वहाँ का बदल गया, अभी नया उन्होंने किया उसको। तो नहीं तो सेम, पिलर भी सेम, जालियां भी सेम, सब कुछ सेम। तो और ऊपर की मेहराबें जो है अपनी जामा मस्जिद से मिलती हुई है। एक ही कारीगर ने शायद काम किया है। अच्छा। वो पतली ईंटों का बना हुआ है ये मकान। ऊपर मोटी ईंटें हैं, नीचे पतली ईंटें हैं। तो ये वो हो गया ना, ओल्ड इज गोल्ड। वो मेरा जो नया घर है वो वीआईपी रोड पे है, पर उसकी एज और इसकी एज लगभग सेम है। जबकि ये इतना पुराना है, 4-5 पीढ़ी पुराना है, और वो अभी मुश्किल से 40 साल पुराना है। बहुत डेवलप हुआ है भोपाल। इतना डेवलप हुआ कि कई बार अपन आंख बन के सोचोगे क्या है ये वही भोपाल है जो अपन ने अपने बचपन में देखा। ताल तलैया बहुत है, 17 तालाब थे भोपाल में। अच्छा। अब धीरे धीरे बहुत से खत्म, और करीब 21 या 27 बगीचे थे भोपाल नवाब के, वो भी सब साफ हो गए। हाँ। नहीं तो ये इतवारे से आप निकले के आगे केवड़े वाला बाग था जिसमें केवड़े के पेड़ लगे हुए थे। खैर 350 साल पहले हम लोग यहाँ पर अच्छा वाला काम कर रहे थे, पर यहाँ के नवाबों ने ये कहा कि भोपाल में जो बाहर से मेहमान आते हैं तो मेहमानों को भोजन अच्छा हो जाता, घुमा फिरा देते हैं, शिकार वगैरह करवा देते हैं, क्योंकि आसपास जंगल बहुत था। इवन मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ, मैं 55 साल का हूँ, पर मुझे अपना होश है रोशनपुरा हिल पॉइंट पे जब वहाँ बिल्डिंगें बन रही थी, 70 के करीब की बात है, तो मैंने खुद, मैं मेरे ग्रैंडफादर की गोद में था, मैंने वहाँ खुद शेर देखा ऊपर हिल पॉइंट पे, जहाँ रोशनपुरा नाका कहते हैं, जिसपे जीटीवी कॉम्प्लेक्स बना हुई है, वहाँ मैंने खुद शेर देखा है। और यहाँ से इमामी गेट है ना, हमीदिया हॉस्पिटल से लिस्ट आगे जाते तो जंगल ही जंगल था, वो पहाड़ी रास्ता था, दिन में भी अजगर दिखते थे। अच्छा। ये मैंने खुद देखा है। और बारिशों में ऐसे सीजन में आप भोपाल से बैरागढ़ नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में तालाब है, तो बहुत खुशनुमा शहर था भोपाल। गांव था, कस्बा था, जो भी कह लें, या राजधानी था एक राज्य का, रियासत का। तो यहाँ आने वालों के लिए कोई वापसी में रिटर्न गिफ्ट नहीं था ना, वापस जाए तो उनको कोई किसी तरह का भी तोहफा देना या उपहार देना वो हो नहीं पाता था। तो उन्होंने, भोपाल नवाब ने हमसे कहा कि साहब आप सोने चांदी का काम करते हो,
आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जो यहाँ से बाहर से आने वालों को अपन अपने भोपाल की तरफ से तोहफा दें। तो हमारे 4 पीढ़ी पहले जो कुंवर जी साहब थे, तो उन्होंने एक रोज बैठे बैठे देखा गौरैया बहुत अच्छा अपना घोंसला बना रही है। तो उन्होंने नवाब भोपाल से कहा कि साहब मुझे एक ऐसी जगह दीजिए जो बंद भी हो, हवा भी आए और ऐसा भी नहीं लगे कि अपन ने किसी चीज़ को बंद कर दिया। उन्होंने करीब नवाब भोपाल से कह के उसमें 10-15 जोड़े गौरैया के छुड़वा दिए, उसमें तिनके रखवा दिए, रेशम रखवा दिया, सोने चांदी के तार रखवा दिए, बारीक बारीक सब चीज़ें रखवा दी। उन सब गौरैयाओं ने कपड़ा बुना, एक उनका घोंसला बुना जो कपड़े की तरह था। जब उनका काम हो गया, उनके बच्चे हो गए, वो उड़ गई, तो उन्होंने वो घोंसले हमने ले लिए उनसे, उनको बीच में से काट के उसको परतियाँ बनाई, 2 परतों को जोड़ के उसका एक बटुए जैसा बनाया। उसमें सोने चांदी के तारों से मोती जवाहरात वगैरह जड़ के हमने एक उनको चीज़ पेश की। उनको बहुत पसंद आई, जिसका नाम भोपाली बटुआ रखा गया। हाँ। शुरुआत यहाँ से। हाँ। अब वो हो गया, उसमें के 4-5 बना के दे दी, उनको बहुत पसंद आए। फिर ये बात हुई कि साहब भोजन के बाद भी कुछ अच्छी चीज़ होना चाहिए। फिर बेटे बेटे हमारे बाबा पर बाबा ने ये बनाया मुख शुद्धि के लिए, इसका नाम रखा गया वो बटुआ, और ये गुटका बटुआ की जोड़ी इस तरह स्टार्ट हुई, आरंभ हुई। वो जो सबसे पहले बना था वो लगभग ये शेप था, आज भी चला रहे हम वो शेप बना के। अच्छा, ये शेप था। अब तो इसमें हैंडल लगाते हैं, नहीं तो पहले सिर्फ डोरे ही होते थे। ये सबसे पहले शेप था। ये गौरैया के नीड़ की तरह ही होता है, देखिए आप, उसके घोंसले की तरह ही होता है। पर उनको कितना नॉलेज होगा कि उन्होंने वो वहाँ पे सब रख के जिन चीजों से उनको बनाना था, गौरैया ने किया। वो सब हमारे भाई आपके जो दादाजी जाफर दादाजी, मैंने कहा ना कि हम लोग पार्की हैं, पारे के, तो हमारी तो आदत ही है कि कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी चीजें। उन्होंने सारा सामान वही रख दिया कि उनको पता था गौरैया ये यूज कर पाएगी, और उसको उन्होंने घोंसला मोर पंख भी थे उसमें, सब कुछ था जो वो आसानी से उसकी चोंच से उठा के बुन सकती थी, वो सब चीजें उन्होंने। और ये फ्रेम में जो है ये क्या है? ये भी वही है, मोती का काम है, काठो भी काम कहलाता है। ये भी भोपाल का ही है, फ्रेम में लगा के रखा है। इसमें की फ्रेम आपको एयरपोर्ट पे भी लगी हुई दिख जाएंगी। हाँ। और भोपाल के जो पुराने होटल्स हैं उनमें भी लगी हुई दिख जाएंगी, वो सब हमारे यहाँ की। अच्छा। इससे अच्छी एक और आपको मैं बड़ा, यानी यूँ कहा जाए कि भोपाल का नाम कितना ऊंचा है, सलारजंग म्यूजियम का नाम सुना होगा आपने, हैदराबाद में। वहाँ पर भी एक हमारा आइटम लगा हुआ है। ये निकालना बेटा मोर, क्रीम वाला निकालो, क्रीम वाला। सेम ऐसा मोर, वो करीब 4-5 फीट का एक बैनर लटका हुआ है। ये भी यहीं का बना हुआ है। यहीं का बना हुआ है। और ये सब मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करवाते हो आपके कारखाने में? कुछ मैं भी करता हूँ, कुछ मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरी मिसेज भी करती है, और हमारे के कारीगर भी करते हैं। 50 परिवार जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ पिछले कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और आगे भी शायद कभी तक जुड़े। क्या बात कर रहे हो सर आप? हमने नहीं जोड़ा, उन लोगों ने हमें जोड़ रखा है, हम क्या जोड़ेंगे? नहीं, मतलब एक वो होता ना, एक धागा चाहिए होता है हर चीज बांधने के लिए, तो आप वो धागे का काम कर रहे हो कि सब एक दूसरे के साथ रहे और सब मिल के। सोच यही है कि हम अलग अलग ना हो। हाँ। उसमें सब धर्म के लोग हैं, इसलिए कहते हैं हम लोग भारतीय हैं। हाँ। और ये देख के तो मुझे बहुत सुंदर लगा, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो आप कारीगरी देख रहे हैं, ये भोपाल का फेमस भोपाली मुखवास है, भोपाली गुटका। गुटका आजकल हम इसको इसलिए नहीं बोलते कि उस गुटके के अलग अलग मतलब भी हो जाते हैं, मगर ये टोबैको फ्री है, प्योर हेल्दी है, माउथ फ्रेशनर अपनी भाषा में बोले, इसलिए इसको भोपाली मुखवास बोला जाता है। तो अगर आप वैरायटी को अपन पास से भी देखेंगे तो इसमें आप जो जो देख रहे हैं वो सब सामान अपने घर की रसोई में बनाया जाता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं काजू रहता है, अपने छुआरा रहता है, या अपनी चांदी के परत वाली असली चांदी की जो सुपारी रहती है, और बाकी सौंफ, सुपारी, मिश्री, जायफल, जवत्री, ये सब रह गएगा। इसमें पूरा ड्राई फ्रूट से बनता है ये, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है। एक छोटा बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक सब खा सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग वैरायटी भी मिल जाती है। जैसे अपन देख रहे हैं, ये जो अभी आपको मैंने मुखवास दिखाया, ये वाला रहेगा। इसके अलावा एक मीठा मुखवास भी रहेगा जिसमें सुपारी कड़क एक भी नहीं रहेगी, उन लोगों के लिए जो चबाने में थोड़ा तकलीफ में आ जाए या नहीं चबा पाए। उसके अलावा एक मिंट वाला रहेगा बिना सुपारी का, जो बिल्कुल सेफ रहता है, इजी टू ईट है ये, और प्योर मिंट फ्लेवर देता है। उसके अलावा जो सुपारी के शौकीन नहीं है उन लोगों के लिए सुपारी वाला मुखवास हो गया, जो अपन इस तरह का देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन है सुपारी को लेके, या कुछ ज़्यादा आपको शौक है, तो ये पूरा सुपारी का अपना एक मुखवास है जो केसर से बनाया जाता है। इसको अगर आप स्मेल भी करते तो ये बहुत प्यारी स्मेल देता है और बहुत प्यारा बनता है।
प्योर इलायची का बनता है ये। उसके अलावा अपन देखें तो एक और वैरायटी है जो मेरे हाथ की बनाई हुई है। हमारे यहाँ हर जनरेशन बाय जनरेशन एक एक वैरायटी ऐड होती है गुटखे की, तो ये मेरी तरफ से ऐड हुई वैरायटी है। इसको बोलते हैं पान मुखवास। जो अपना बनारस का मीठा पान रहता है, ये उसी को सुखा के बनाया जाता है। ये वही बनारसी स्वाद है भोपाल की गलियों में। ये बेसिकली हमारा भोपाली माउथ फ्रेशनर है भाई। दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिंट एंड स्वीटनेस। जैसे सर ने बताया कि आपकी जो किचन में चीजें होती है ना, ये सिर्फ उन सब से बना हुआ है। खाना खा लिया आपने, आपको माउथ फ्रेशनर खाने का मन है या कभी ऐसे ही माउथ फ्रेशनर खाने का मन है, दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि पारिक ब्रदर्स पे आके ये गुटका लेकर जा सकते हो। दिस इज वेरी गुड। इसमें ना ड्राई फ्रूट भी आते थे पहले, अभी तो ड्राई फ्रूट के बगैर देते हैं बिकॉज ड्राई फ्रूट का कभी कभी खराब हो जाते हैं। सो आप घर जाके इसको अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स में डाल के अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग बना सकते हो। दिस इज वेरी गुड। मतलब मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। इसमें ये जो आप मुखवास देख रही हैं, ये प्योर चांदी से बना जाता है। ये सुपारी वगैरह असली चांदी की वो रहती है पूरी परत, तो कोई नकली कोटिंग नहीं। अब आप खाली एक बार इसको टेस्ट करके देखिए, आपको सिर्फ मिंट ही आएगा। हाँ, आया? सिर्फ मिंट है। हाँ, अब आप इसको टेस्ट कीजिएगा, ये सिर्फ मीठा देगा आपको। ये अपने सब घर के रसोई के बनी हुई चीज़ों से बनता है, जैसे कि सौंफ, सुपारी, जायफल, जवित्री, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब घर की वैरायटी है, अपने घर में बनता है अपने। और घर पे ही मेरी मॉम और मेरे पापा दोनों मिलके ये सब प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये इसके अंदर क्या, जैसे ये तो चांदी की कोटिंग है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो छुआरा होता है ना, छुआरा एज अ फ्रूट, हाँ हाँ उसको गूदा रहता है उसका, हाँ। उसको अपन रख देते हैं और उस पर फिर चांदी की परत चढ़ाई जाती है। कोई भी खा सकता है, छोटे से छोटा बच्चा भी खा सकता है, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी खा सकता है, कोई हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं करता है। दिस इज़ वेरी गुड। मतलब आपको खाने के बाद खाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना नेचुरल है, तो इसमें ऐसा केमिकल्स और इसका प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। इसकी जो अपन प्राइस रेंज देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग 100 रुपये से ये वाली डब्बी रहती है, जिसके बाद फिर अपन बढ़ के 300 रुपये तक चल जाते हैं और फिर फाइनल में 500 रुपये की साइज रहती है। सर हमारे पर्स के बारे में हमको बताओ। बहुत ही शानदार, खतरनाक, बहुत ही जोरदार वैरायटी है। जी मैम, ये जो आप काम देख रही हैं, ये नवाबों के काम से शुरू हुआ था। ठीक है। ये 350 साल पुरानी अपनी यही हाथ की कारीगरी अपनी इस शॉप पे फेमस रही है। ये जो आप मोती देख रहे हैं मेरे हाथ से एकदम हिल रही जुल रही है, हाँ। इसको पोत का काम बोला जाता है। ये ढीले कपड़े पर ही हल्की सी ढीली धागे से बनाया जाता है। बाकी एक और काम शुरू हुआ था, वो है ये कंधे तक जाने की डोरी। ये जो आप डोरी देख रहे हैं, मछली पकड़ने का जो तार होता है, जो वो धागा होता है, उससे बनाई जाती है, तो ये टूटती नहीं है कभी भी। उस पे ये पूरा पोत का काम ऐसा पिरोया जाता है एक एक करके। हाँ। और ये जितना भी आप काम देखते हैं, जैसे ये कपड़ा है, तो इस पे ऐसा जिगजैग पैटर्न में पिरोया जाता है और उस पे फिर मोती पिरोए जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है, कभी कोई धागा आप कैंची से काट भी दें, खोल भी दें किसी भी कारणवश, तो बाकी सारे मोती इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि बाकी सब कपड़े से जिगजैग में जोड़े। तो इस तरह ये सब काम शुरू हुआ था, फिर ये आगे जाके ऐसा नवाबी काम से फेमस हुआ। इसमें भी आप एक खास बात देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं भोपाली डोरा सिस्टम से, ये डोरा सिस्टम आज के टाइम पे कहीं नहीं मिलता। हाँ। क्योंकि इसमें बड़ा डोरे से टाइट हो जाता है और छोटे डोरे से लूज हो जाता है। हाँ। आज के टाइम पे सीधा का सीधा डोरा सिस्टम होता है कि डोरा खींचा और चलिए। इसका भी एक अगला अपने यहाँ पे अगर अपन देखें तो बहुत सारी चीजों में इनोवेशन हुआ है। जैसे कि एक ये वाला पर्स आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं भोपाली बटुए के पैटर्न पर है और इस पे वही डोरा सिस्टम है, जैसा मैंने बताया, डोरा खींचा टाइट और फिर यूं लूज। इस पे भी वही कंधे पे डोरी की स्लिंग दी गई है, जैसे मैंने बताया था मछली वाला। और बाकी ये पूरा कारीगरी है। अब आने वाले टाइम में चीजें मॉडर्नाइज होने लग गई, तो चीजें मॉडर्न होते होते ये इससे फिर इस पे आ गए अपन, जिससे आज के टाइम पे वो डोरा वाला सिस्टम ही हट गया और सिर्फ एक फंक्शनल जिपर आ गई। बाकी अपने डोरी वही के वही दे रखी है और बाकी ये जिप दे रखी है आज के टाइम के लिए। इसके अलावा भोपाल के एक और चीज बड़ा फेमस हुआ था, वो है भोपाल का जरी जरदोजी। जरी जरदोजी भी बहुत अलग तरीके से मॉडर्नाइज हुआ। पहले कुछ इस तरह से बनता था पूरा जरी जरदोजी। इसकी खासियत ये रहती थी कि जब नवाबों के टाइम पे जब महारानियां राजा घूमते थे तो सोना चांदी की पोशाक पहनते थे, महारानियां सोने का पर्स पकड़ के चलती थी। अब वो लोग तो चले गए, मगर अब सोना चांदी आम आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता, और खासकर आज के रेट पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए जरी जरदोजी बनाई गई थी, जो आज के टाइम पे मतलब अपने पॉकेट फ्रेंडली भी हो और चीज भी अच्छी दिखे। सोने का पर्स यार, आज भी अपने यहाँ रखा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा अलग से वो अभी। क्या बात कर रहे हो। इसके बाद फिर अपन देखें तो ये ट्रेडिशनल पर्स जो क्लच के शेप में आने लग गए थे, इस तरह शुरुआत हुई थी इनकी। पूरा मखमल पर काम रहता था और ये ऐसा रहता था, जो आज के टाइम पे मॉडर्नाइज होते होते पूरा ऐसा मोती का काम में बदल गया, पूरा बीड वर्क पर। ये आज के टाइम पे ऐसा है कि इसको अपन पार्टी वेयर में भी यूज कर सकते हैं और शादी के केसेस में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अब अपन आते हैं और इनोवेटिव स्टाइल्स में, जो जहाँ तक कि डिजाइन मैंने भी बनाई है इनमें से काफी।
एक ये वाला बटुआ अपना है, जो जैसा अपन ने क्लासिक वाला बटुआ देखा था उसी पैटर्न पर है, पर इसमें खासियत ये है कि ये जो मोती आप देख रहे हैं ये धूप या गर्म रोशनी पड़ती है पिंक शेड पकड़ लेती है। ओह, कलर चेंज होता है इसका। तो इसमें कलर चेंज होता है, आप देख सकती हैं व्हाइट से पिंक हो रहा है आपके सामने। तो ये जितनी भी पैटर्न है ये आज के टाइम पे आने लगी है। नाइस। आजकल चीजों के लिए बहुत गिमिक लगते हैं लोगों को कैरी करने के लिए। उसके अलावा इसमें शोल्डर तक के लिए एक और अलग से बटुआ बना है जो काफी ब्राइडल पर्स में है। हाँ। इसमें ये जो अपन ब्राइड के हिसाब से देखते हैं तो ये ब्राइडल के हिसाब से लटकन वगैरह भी दी जाती है। और काम जो आप देख रही हैं वही पोत का काम है, जो अपन ने शुरू में पोते का नहीं, पोत ही बोला मैंने, पोत का काम रहेगा। उसके अलावा और मॉडर्नाइज में अपन देखें तो ये मेरे हाथ की एक और डिजाइन है, ये जूट के कपड़े पर बनाई गई है और इस पे ये पूरा अपना हाथ का काम के साथ साथ जरी जरदोजी का भी आप काम देख रहे हैं। साथ में ये जो आप थ्रेड वर्क देख रहे हैं ये भी अपना भोपाल का है, जो पहले साड़ियों में और जूतियों में काम में आता था और तलवारों के या कटार के कवर में आता था, ये वो काम है। इसको अपन पीछे से भी देखेंगे तो पूरा जूट का काम है ओरिजिनल, और आगे भी अपना पूरा वर्क का काम है। तो ये सोबर काम रहता है आज के टाइम के लिए। आपने पूरा डिजाइन कराई है ऊपर से लेकर सब चीजें, कहाँ पे क्या होगा क्या होगा जी। उसके अलावा फिर एक ये पैटर्न और है, ये अभी मार्केट में बहुत चली है, अपने यहीं से आई है ये पैटर्न और ये एकदम चल पड़ी है। इसकी इंस्पिरेशन मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे घर में जो नारियल रखा रहता है ये उसके पैटर्न पर बनाया गया है। जब अपने घर में कोई भी नारियल होता है, कोई शुभ काम होता है तो उसको बाजार से शुरुआत करते हैं, ये उसी से बनाया है। इसकी भी फन स्टोरी है कि मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सिस्टर्स जितनी भी, मेरी 3 से 4 सिस्टर्स हैं, तो उन सबको एक एक पर्स मेरे को देना था, क्या हम सारी बहनें मैच कर जाएं मेरी, तो ये उनको दिया था। तो अपने यहाँ से जब शादी के लिए पहला पर्स बना था वो यही बना था, क्योंकि मैं चाहता था नारियल से शुरुआत हो हर चीज की। फिर उसके बाद अब ये तो हो गया मेरी सिस्टर्स का, ब्राइड को देना था तो कुछ अच्छा ही स्पेशली देना था। तो उस टाइम पे मैं कार में बैठा था, मैं बैठा बैठा सोच रहा यार एक कोई अच्छा पर्स पैटर्न मिल जाए, तो मैंने कार का स्टीयरिंग व्हील देखा और उससे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला इस पर्स का। ये रिंग का पूरा एक मेटल की रिंग बनाई गई है और उस पे पूरा वेलवेट के साथ पूरा पर्स टाका गया है। इस पे पीछे से ये पर्स खुलता है मैग्नेट से और इसमें अंदर शोल्डर स्लिंग भी दे रखी है, तो आप अलग से शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं और ये हाथ पे भी कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल डे टू डे चीजों से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिली है, जैसे कि कार की स्टीयरिंग व्हील से। कार में लगा लेंगे अपन। तो इस तरह अलग अलग अपन ने और इनोवेशंस और तरीके से अपन नए पर्स बना रहे हैं। अभी अपन ने देखा कि मॉडर्नाइजेशन में एक और नया शेप निकला है जो टोट शेप माना जाता है, टोट बैग के तौर से। तो ये उसी से मैंने अपने यहाँ का एक वर्क स्टार्ट करा जो टोट बैग के नाम से। ये भी एकदम सोबर है, जो बाहर भी कहीं यूज कर सकते हैं और ये मतलब जैसे आजकल अब्रॉड इन चीजों का बहुत क्रेज है, तो ये अब्रॉड के लोगों को भी बहुत पसंद आता है। ब्लिंकी होता है ना ये थोड़ा सा, पूरा ब्लिंगी भी रहता है, बट ये वेरी ट्रेडिशनल है। कि जैसे अगर आप कभी इसको मान लीजिए कनाडा से अभी हमको ऑर्डर आया था तो यही वाला पीस गया था। You can slay with tradition. Yes. So कान्हा सर ने राखी के उपलक्ष्य में 3 पर्स मेरे को गिफ्ट करे आज। मैम मैं तो सारे ही देता हूँ। ये 3 पर्स मेरे को गिफ्ट करे। This is very, मतलब आपने जो डिजाइन करे ना वो एक्चुअली बहुत सुंदर, मतलब स्पेशली हाँ कुछ जैसे ये डिजाइन है, ये है तो ये ना आप ऑफिस पार्टीज में भी लेके जा सकते हैं। जी मतलब कुछ तो जैसे है कि आप शादी में गए, पार्टी में गए, ठीक है, बट दीज डिजाइन्स यू कैन कैरी ऑन ऑफिस पार्टीज और ये तो यू कैन कैरी एनीवेयर। यस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। रेंज से अगर अपन जैसे जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये 350 से स्टार्टिंग रेंज है, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी से पर्स मिलता है। कम रेंज में भी मिल जाएगा, आप 100 रुपए तक के रेंज पे भी जा सकते हैं, मगर उसमें आपको हाथ की कारीगरी जो अपन चाहते हैं, जो भोपाल का काम जाना जाता है, वो मिलता नहीं है। बाकी अपन और रेंज पे बढ़ते जाएंगे फिर मिलते जाएगा। सो अब इसको ना रबड़ी को जलेबी के साथ खा के देखते हैं, क्योंकि मेरे को एक्चुअली बहुत वो हो रहा है, क्रेविंग हो रही खा के देखने की। मेरे लिए फेवरेट कॉम्बिनेशन मिस्सी रोटी और बैंगन की सब्जी, मजा आ गया मेरे को। ये रोस्टेड मिल्क बर्फी है, ये जो कि इस फेस्टिवल की अपनी जो लॉन्चिंग हुई है। यहाँ के जो ओनर है 10-12 साल पहले साइकिल पे सूप बेचा करते थे। भोपाल में इंडी और मुगल कल्चर दोनों का ही इन्फ्लुएंस आपको यहाँ के न्यू मार्केट में देखने को मिल जाएगा।